राहुगण राजा पालकी में बैठे हुए थे और जड़ भरत पालकी ढो रहे थे 3 कहारों के साथ। जब कोई जीव जंतु दिखता तो जड़ भरत कूद के उनको बचाते, तो जीव जंतु को बचाने के लिए राजा का सिर पालकी से टकरा था, तो राजा जड़ भरत को डांटते थे, मैं उतरूंगा, तेरा चमड़ी उधेड़ दूंगा, मैं इस सिंध सौरभ देश का सम्राट हूं, तू मेरे ही जंगलों में रहता है, फल खाता है, आराम करता है, मेरे ही जंगल का, मेरे ही राज्य का है, तेरे से काम लेना मेरा अधिकार है, मैं उतरूंगा, तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगा, सिर काट दूंगा। जड़ भरत को कोई दुख नहीं होता, दया आती। क्यों दया आती है? कि अगले जन्म में यही हिरण का बच्चा था और संत का सानिध्य करने के बल से रहुगण राजा बना है। नहीं तो हिरण में से तो कई योनियां भटको, उसके बाद कोई पुण्य करो, कोई तप करो, तभी राजा बनो। लेकिन ये हिरण में से सीधा राजा बना है और राजा बनने के बाद भी अभी ऋषि के आश्रम में शांति पाने जा रहा है। क्यों? कि मेरा पाला हुआ हिरण है। जड़ भरत जानते थे, जैसे बच्चा कंधे पे बैठ जाए और फिर बाप के बाल बखेरे, बाप की टोपी हिला दे, मूछें हिला दे, तो बाप को बुरा नहीं लगता, गुदगुदी होती है। ऐसे कुछ भी बोलते थे तो उनको गुदगुदी होती कि बोल। आकर दया करने के लिए जड़ भरत ने कहा कि राजन, कौन किसका सिर काटेगा, कौन किसको मारेगा? एक मिट्टी का घड़ा पालकी में बैठा और दूसरे मिट्टी के घड़े के ऊपर कंधे पर है, एक मिट्टी के पुतला अंदर बैठा तो दूसरा मिट्टी के पुतले के कंधे पर पालकी है। तो वो अगर घड़ा या मिट्टी का पुतला एक दूसरे को तोड़ देंगे तो भी उनके अंदर जो आकाश है वो तो ज्यों का त्यों रहेगा। तो मैं तो आत्मा हूं, आकाश रूप हूं, ब्रह्म रूप हूं, तो तुम मेरे को तो मार नहीं सकते और ये शरीर तो मरने वाला है, तो इतना उद्विग्न क्यों होते हो बेटे? और राहुगण राजा है, ये जड़ भरत पागलों की नाई मौन रहकर रहते हैं तो लोग पागल मानते। बोले इतने उद्विग्न क्यों होते बेटे? राजा को बोले। राजा का हृदय बदल गया, पालकी नीचे उतारो, धड़ाक से चरणों में गिरा। आप साक्षात भगवान है, ब्रह्म स्वरूप है, मेरे कल्याण के लिए ही आप प्रकट हुए हैं। स्तुति किया, मैं सिंध सौरभ देश का राजा हूं, शांति पाने के लिए जा रहा हूं, लेकिन आप साक्षात शांति दाता है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, आपने मेरे उद्धार के लिए अवतार लिया है। प्रशंसा किया। सेठ को सेठ बोलना कोई क्या बड़ी बात है? सेठ को तो बोलो आहा कुबेर जी, तब उसका स्वागत। संत को संत बोल दिया तो क्या बड़ी बात है? तुम साक्षात परब्रह्म हो, विभु व्याप्त सर्वत्र। तो स्तुति के फिर जड़ भरत जी को दया आई। बोले तुम्हारा तो सिंध सौरभ देश एक छोटा सा प्रांत, उसका तो राजा। अहम पूर्वास भरत नामो राजा, अजनाब खंड नाम था इस भूमि का। मैंने राज्य व्यवस्था की, मेरा नाम भरत था, उसके बाद इस देश का नाम भारत पड़ा। लेकिन कब तक किसका? अभी मेरे नाम से पूरा अजनाब खंड भारत है, उसी भारत का एक सिंध सौरभ प्रांत है, उसका तू राजा है। गर्व क्यों करता है? कई शरीर मिले, कई छूट गए, तुम अमर आत्मा हो। हिरण के शरीर में तुम थे और तुमको मैंने अपनी दृष्टि देख डाली थी। तुमने मेरे हाथ का रज का खाया था, घास बास, उसी के पुण्य प्रताप से तो यहाँ हिरणों में से सीधा सिंध सौरभ का सम्राट बना है। महापुरुषों के दर्शन से, सत्संग से कितना सारा लाभ होता है। हालांकि भरत राजा ने हिरण को दीक्षा नहीं दी थी। लो, वो हिरण क्या दीक्षा लेगा? खाली दृष्टि पड़ी थी और अपने हाथ का चारा वारा खाया था। यहाँ तो बाबू के हाथ की प्रसादी भी है और दीक्षा भी है, फिर चिंता करने की क्या बात है? भविष्य को उज्जवल देखने की चिंता क्यों करो? भविष्य तो गुरु मंत्र साथ में है।
तुकाराम महाराज भगवान को उल्हावना देते के पांडुरंग अब तुम्हारे को आने की जरूरत नहीं है, तुम प्रकट होके दर्शन देके चले जाओगे, लेकिन तुम्हारी चोटी रूपी मंत्र मेरे पास है। जैसे किसी की चोटी पकड़ो तो वो कहाँ जाएगा, ऐसे मंत्र मेरे पास है। अब मैं नहीं चाहता कि तुम आ जाओ, आशीर्वाद दे जाओ, ये दे जाओ, वो तो सब नाश हो जाएगा। तुम जिससे तुम हो ऐसा अविनाशी आत्मा मेरा जागृत हो रहा है। तुमची चोटी माझ्याकडे आहे विठ्ठला, आता तुम्ही कुठे जाणार आहे? पांडुरंगा तुम ही अकेले मंदिर में हो, ये बात अब हम भूल गए। तुम तो सर्वव्यापक हो, सर्व के अंतरात्मा हो, और तुम्हारी चोटी गुरु मंत्र है। तुम्हारा नाम और गुरु के द्वारा मिला तो चोटी तुम्हारे पास है। बोलो विठ्ठल। विठ्ठल खुश होते ये ज्ञानी बेटा हुआ। बाप नाराज नहीं होगा। बेटा अगर विद्वान होता है, ज्ञानी होता है, समझदार होता है, बाप से सवाया होता है तो बाप खुश होता है। मेरे गुरुजी भी नाराज होते होंगे क्या कि मेरे पास तो थोड़े लोग आते हैं और आशाराम के पास बहुत लोग आते हैं, अरे रे रे आशाराम का बुरा हो, ऐसा सोच सकते हैं मेरे गुरुदेव? अरे मेरे गुरुदेव का हृदय तो खिल रहा है, इसीलिए तो सब खिल रहे हैं। मेरे गुरुदेव प्रसन्न हो रहे हैं मुझ पर। शिष्य और बेटा उन्नत होता है तो माँ बाप और गुरु तो प्रसन्न होंगे। तो मेरे गुरुदेव की प्रसन्नता तो मेरे गुरुदेव मेरे पर प्रसन्न है, मेरे साथ प्रसन्न है, इसीलिए तो मैं प्रसन्नता बांटता हूं, फिर भी खूटती नहीं। तुमको लगता है खूट गया खजाना? जिसने गुरु के साथ निभा ली उसने त्रिभुवन पर जय कर ली, और जिसने गुरु से गद्दारी की उसने सर्वनाश कर दिया, 7 पीढ़ियों की तबाही कर दी। हमें तो इस बात का बड़ा संतोष है कि हमने गुरु जी से निभाए। जो गुरु का अंगत सेवक था, पर्सनल, दिन रात सेवा करता था, लेकिन मेरे को हटाना चाहता था। गुरु जी जब विदाई हो रहे तो उसको डबल लगा वो डबल करता रहा, और गुरु जी ने मेरे गोद में अपनी आखिरी यात्रा की। क्या गुरु की कृपा है। आखिरी यात्रा करते नेत्रों के द्वारा जो कुछ उनको देना लेना था वो तो उसका वर्णन नहीं होता है, एक्शन भी झूठी है। हम क्या करेंगे गुरु जी की सच्चाई कि हम नकल करके क्या बताएं आपको? गुरु जी ने ये किया वो किया तो मैं तो नकल करके बताऊंगा ना, इसलिए वहां वाणी नहीं जाती। ज्ञानेश्वर कहते हैं गुरुदेव तुम्हारे उपकारों का बदला हम कैसे चुकाएं? इस शरीर के चमड़े से आपकी जुतियां बना दे। हे विधाता मैं मर जाऊं तो मेरे बाष्पीभूत पानी गुरु के बगीचे में बरसो, मेरी राख गुरु जी के बगीचे में उड़कर खाद बनो। फिर भी ये तो नश्वर शरीर की सौगात है, आपने तो मुझे शाश्वत ब्रह्म के साथ है किया गुरुदेव। पाही मां पाही मां। गुरुदेव तुम्हारी जय हो। गुरु की सेवा साधु जाने, गुरु सेवा का मूर्त जाने, गुरु सेवा सब पर भारी, समझ करो सोई नर नारी। गुरु सेवा सब उन पर भारी, समझ करो सोई नर नारी। गुरु सेवा सो विघ्न विनाशे, गुरु सेवा सो विघ्न विनाशे, दुर्मति भाजे पातक नाशे, दुर्मति भाजे पातक। गुरु सेवा से दुर्मति दूर हो। गुरु सेवा 84 छूटे, आवागमन का डोरा टूटे। गुरु सेवा यम दंड न लागे, गुरु सेवा यम दंड न लागे। ममता मरे भक्ति में जागे,
भक्ति में जागे, सेवा सुन प्रेम प्रकाशे, होए मिटे जग आश। गुरु सेवा सु प्रेम प्रकाशे, होए मिटे जग आश। गुरु सेवा परमात्म दर्शे, गुरु सेवा परमात्म दर्शे। त्रिगुण तजी चौथा पद परशे, श्री शुकदेव बतायो भेदा, श्री शुकदेव बतायो भेदा। चरण दास कर गुरु की सेवा, चरण दास कर गुरु की सेवा। गुरु की सेवा साधु जाने, गुरु सेवा क्या मूड पिछाने। गुरु की सेवा साधु जाने, गुरु सेवा का मूड पिछाने। कर गुरु की सेवा साधु जाने, गुरु सेवा का मूढ़ गुरु की सेवा साधु जाने का मतलब ये नहीं कि जिसको साधु वेश है वो ही जानते, नहीं, जिसका साधु स्वभाव है वे गुरु सेवा दौड़ भाग के चुन लेते। साधु का मतलब ये नहीं कि साधु कपड़े वाला ही सेवा जानता है। साधु का मतलब है जिसका सज्जन स्वभाव है, गुरु की सेवा का महत्व जानते। जैसे नरेंद्र का सज्जन स्वभाव था तो रामकृष्ण की सेवा का महत्व जानते थे। रामकृष्ण बीमार पड़ गए, कैंसर था, तो थूकदानी में थूकते, गंदगी तो होती है, तो उनके सेवक ने जरा सा मुंह मचकाया हुआ क्या, तो विवेकानंद ने कहा मूर्ख है, ये तो ब्रह्मवेता ब्रह्म स्वरूप है, चिन्मय स्वरूप है, ये थूकदानी को देखिए क्या करता है। वो थूकदानी में जो कुछ बलगम और जो गंदगी होती है वो विवेकानंद पी गए उसको समझाने के लिए। ऐसा मैंने सुना है। तो नरेंद्र में से विवेकानंद बन के गुरु को देह नहीं मानना चाहिए, गुरु की सेवा में कुछ ऐसा वैसा दिखे तो भी उसको अशुद्ध पवित्र नहीं मानते। नारायण हरि गुरु की सेवा, बजा बंसी में बजा बजा। जिनका भी साधु स्वभाव होगा वो गुरु सेवा में कतराएगा नहीं, खोज लेगा। त्रिपद तजे चौथा पद दर्शन, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, इसको स्वप्न मान के जिससे व्यक्ति उस चौथे पद में टिक जाता है गुरु का सेवा। कोर्ट कचहरी टिक गए, शबरी मिलन टिक गए, हम टिक गए, तुकाराम महाराज टिक गए, रहीदास चमार, ऐसे कई है। कोई बड़ा तप नहीं होता है उन पुरुषों का, गुरु की सेवा बस। गुरु सेवा सब तपों का तप है, सब जपों का जप है, सब ज्ञानों का ज्ञान है। मुझे अनुभव है ना।
एक तरफ सम्राट बनने का आमंत्रण है, दूसरी तरफ ब्रह्मज्ञानी गुरु का सेवा कार्य है। सम्राट पद को ठोकर मारो, क्योंकि वो भोगी बनाकर नरकों में भेजेगा। और गुरु के द्वार का कोई भी देवी कार्य लगाओ, योगी बनाकर ब्रह्म बना देगा। जाने गुरु सेवा कहाँ मूढ़ पिछाने, गुरु सेवा सो विघ्न विनाशे, दुर्मति भाजे पातक नाशे, दुर्मति भाजे पातक नाशे। गुरु सेवा 84 छूटे, आवागमन का डोरा टूटे। गुरु सेवा 84। ये बाल संस्कार चलाते वो भी तो गुरु सेवा है, ऋषि प्रसाद बांटते वो भी तो गुरु सेवा है। गुरु की सेवा ऐसा नहीं कि मेरे पैर चमकी कर दे सेवा, ये नहीं। सेवा मैं चाहे उनको देखो ना देखो, लेकिन ईमानदारी से जो गुरु सेवा करते हैं उनमें गुरु तत्व का बल, बुद्धि, प्रसन्नता आ जाती। सेवा में सफल होते तो उसकी खुशी, उसका धन्यवाद अंतरात्मा रूप से गुरु जी दे देते। धन्यवाद ना भी रहे, गुरु डांटे तो भी गलती निकाल।